तो देखिए हम निकले हैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का हाल जानने। अभी आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग यहाँ हमें देखने को मिली और ये समझ में आया कि आखिर 20 सालों के सरकार में नीतीश कुमार ने क्या हासिल किया है। और लेकिन फिर भी हम और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर सिकंदरा विधानसभा के मुद्दे क्या है और क्या लगता है अगर सिकंदरा विधानसभा की जनता वोट देने जाएंगी तो क्या देख कर जाएगी, क्या सोच कर जाएगी। सिकंदरा विधानसभा की जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। अच्छा। नीतीश कुमार 20 वर्षों में जो विकास किया है वो काबिल तारीफ है। अच्छा, ऐसा क्या विकास कर दिया उन्होंने और क्या रह गया है, हमको ये इसका भी हिसाब। देखिए, विकास यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि पटना जाना होता था पहले तो आपको मतलब 7 से 8 घंटा लगता था पटना जाने में, अब मात्र 2.5 घंटा हम पटना चल जाते हैं। यही नीतीश कुमार विकास किया। ठीक है। बात रही बिजली की, तो पहले हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, घर पर दिन भर पंखा चला रहे हैं, हौक रहे हैं, कुछ नहीं था। लेकिन अब पता नहीं चलता है कब लाइन आया, कब दिन भर बिजली रहती है, एकदम 24 घंटा बिजली रहती है। अच्छा, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो सुखाड़ भी इसमें पड़ता है, पानी की बहुत किल्लत है। इसको लेकर क्या समाधान निकाला आपके जनप्रतिनिधि ने और सरकार ने? समाधान हमारे जनप्रतिनिधि ने निकाला है कि अभी देखिए गंगा का जो पानी है गया में आया है। अब अलीगंज में भी गंगा का, अलीगंज में जितना भी किसान है उनको बहुत जल्द सरकार बनी, 1600 कुछ करोड़ का जो है सैंक्शन भी हो गया है पैसा। हम लोग के नेता आए थे, जीतन राम मांझी बोल रहे थे चीज। अच्छा, आप जीतन राम मांझी जी को अपना नेता कह रहे हैं? क्योंकि जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 34 निर्णय लिया था अपने शासनकाल में, जो कि वही निर्णय आज सब लागू हो रहा है। डिफेंस लाइन में चल जाए, सिपाही को 13 महीने का पेमेंट उन्होंने किया है। सिपाही के 13 महीने, गरीब को जिसको 5 डिसमिल जमीन देने की बात है उन्होंने किया है। समस्या क्या है, आप क्या बदलाव और क्या बदलाव चाहते हैं और क्या विकास चाहते हैं? हम लोग बदलाव नीतीश कुमार के रीजन में ही चाहते हैं कि सुख शांति से सभी लोग रहे। पहले के डेट में जहां आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, वहाँ 3:30 से 4 बजते बजते बाजार ही बंद हो जाता था। अब 1 बजे रात के भी अकेले महिला हो, बच्ची हो, घूमती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बात सच है कि 3-4 बजे तक बाजार बंद हो जाता था? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ। बाजारें नहीं बंद होती थी, दुकानें तो दुकानें लूट ली जाती थी। अच्छा। लूट ली जाती थी। हाँ। उन दबंगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा डकैती सरेआम होती थी, खुलेआम, दिन दहाड़े। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव तो उस समय बहुत छोटे थे, राजनीति की ABCD सीख रहे थे। अब वो कहते हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो भी दिखाना चाहते हैं कि बिहार के विकास में क्या योगदान। बिहार की जनता ने उनके पिताजी के द्वारा योगदान को इतना देख लिया है कि अब उनको रिजेक्ट कर रही है। उस पहले भी 15-16 महीने की, 11 महीने की सरकार में रहे, लेकिन वो कुछ वैसा। 18 लाख नौकरी दिया उन्होंने युवाओं। उन्होंने थोड़े दिया, कौन था चेहरा कौन था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा। नीतीश कुमार ने दिया, सभी लोग नीतीश जी के फैन हैं। अच्छा। नीतीश चाचा को ही सब लोग चाहते हैं। नीतीश चाचा को ही सब लोग चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी को लेके अभी कहा जा रहा है कि थोड़े स्वस्थ नहीं है वो। अब ऐसे में जो विरोधी हैं वो कहते हैं सरकार कैसे चलाए? वो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। जो लोग ये बात बोल रहे हैं, जो लोग ये बात बोल रहे हैं, वो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, क्योंकि उनको यानी लंबा अंतराल हो गया सत्ता का सुख भोगे हुए, और ये सब जो लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट करना, रंगदारी अपहरण का उद्योग बनाए हुए 15 साल ये सारी दुकानें बंद हो गई, उनकी अपहरण की फैक्ट्री बंद हो गई। इस कारण से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और ऐसा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एकदम बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं। क्या कहेंगे चाचा, ये बताइए, अभी हम जानने आए हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या हाल है, आप कैसे हैं ये बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। सुनिए, मैं इन प्रश्नों से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि इसलिए राष्ट्र संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, भोर की आंख डबडबाई ना हो, दम ना तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए लड़ाई ना हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2005 के पहले का बिहार, जिस पूर्व उप मुख्यमंत्री, आज के विपक्ष के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े वायदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि मैं जो है प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा
और उद्योग धंधे लगाएंगे तो इनके जो सरकार पूर्व की, इनके माता पिता की जो सरकार थी, उन्होंने उद्योग धंधे, बेरोजगार को रोजगार देने के जगह पे क्या लगाया था? अपहरण, हत्या, लूट। आप सही कह रहे हैं। ये खबरों में हमने भी पढ़ा है, हमारे माता पिता और हमने भी कहानियां सुनी है। लेकिन आज के बिहार में भी बेरोजगारी और पलायन तो बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि जो बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी का, वो अब छोटा रूप ले लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने आपके 20 सालों के अंदर में उनके पिताजी मात्र 94,000 नौकरी दिए थे और इन्होंने 94,000 अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे कर दिया और रोजगार वही जो है उन्हीं लोगों को रोजगार में कन्वर्ट करते हुए 20 साल में इन्होंने 18,000 नौकरियां देने का काम किया है। और हमारे सालों में 18,000 18 लाख नौकरियां देने। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे डेढ़ साल की सरकार में हमने 18 लाख नौकरी। यही तो अंतर है कि हम वो कहते हैं और तेजस्वी कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री हम होंगे और डिप्टी सीएम तो तेजस्वी थे ना। डिप्टी सीएम काम किसका चलता है? घर का आपका मुखिया जो होते हैं उसका काम ना चलता है। अच्छा, तो आप लोग को रोजगार बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है? रोजगार मिला है, मिला है, एकदम मिला। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस करते हैं? पोल्ट्री फार्म है। अच्छा, पोल्ट्री फार्म। आप क्या करते हैं भाई जी? हम पीडीएस डीलर हैं। अच्छा, तो काम वाम में कोई दिक्कत, कोई सरकारी सिस्टम से परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अगर जात पात का बिहार में राजनीतिक नहीं होता तो बिहार के लिए महात्मा गांधी, नीतीश कुमार होते। यहाँ जात पात का राजनीति होता है, इसलिए बिहार का राजनीति में इतना जुटाव। अगर जात पात के लिए नहीं होता, अगर नीतीश जी काम किए हैं तो पूरे कौन सब समुदाय के लिए काम किए हैं, ऐसा होता है। मगर जब वोट देने की बारी आती है तो मैं फलना जात का दूंगा, मैं फलना जात का दूंगा, यही कह के अन्य तो नीतीश कुमार बिहार के महात्मा गांधी होते। सिकंदरा की विधानसभा जात पात से ऊपर उठ चुकी है, एकदम उठ चुकी है। अब जात देखकर वोट नहीं देती? नहीं देती है। अच्छा, एकदम। अच्छा, आप भी मानते हैं ये तो नौजवान है, जात से ऊपर उठ के वोट दिया जाता है? जात का वोट हो रहा है, समय नहीं हो रहा है, इसी बात नहीं है। सब जात, लेकिन एक दो जात छोड़ के सारे जात एनडीए के पक्ष में है। अच्छा, समय मतलब कि और रहेगा। देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की कि सिकंदरा विधानसभा की जनता आखिर क्या मुद्दे इनके हैं, क्या सोचकर इस बार वोट डालने जाएंगी। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे नीतीश मैजिक जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के 20 सालों के कार्यकाल को यहाँ याद किया जा रहा है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर आने वाले समय में भी कोई भी काम की उम्मीद है इन्हें तो वो नीतीश की सरकार से ही है। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं एनडीए की बढ़त जो है वो सीट से नजर आ रही है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि 11 नवंबर को जब सिकंदरा विधानसभा की जनता वोट डालने जाएगी तो 14 नवंबर को नतीजे में क्या खुलासे होंगे, किसकी किस्मत और किसको फिर से 5 साल और संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं आयुषी मिश्रा, सिकंदरा, जमुई।